बात करेंगे आज वायनाड में केरला में बहुत बड़ा तूफान बारिश की खातिर हाहाकार मच गया है। कुछ बात करेंगे नई संसद पे, राम मंदिर पे और कुछ पीएम आवास योजना का जो 150 का पैसा मिला था उस विषय पे। कुछ बात करेंगे यूपी में विपक्ष भड़का हुआ है इंडिया गठबंधन का, जैसे कि जो अनुराग ठाकुर ने राहुल पे गलत बयान दिया, भद्दा बयान दिया है। ये सारी चीज़ों को मिला के दो चार मुद्दे हैं दिमाग में। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे, लास्ट तक बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में राय लिखिए सही और गलत का। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि जो केरला वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गए हुए हैं, जिसमें कि भारी बारिश की वजह से पूरे गांव के गांव तबाह हो गए। 250-300 आदमियों की मरने की खबर है, घायल कितने हो गए पता नहीं। दोस्तों तो प्रियंका राहुल गांधी दौरे पे गए हुए हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं और सबका देख रहे हैं कहां पे क्या है। लेकिन इतनी वर्षा, इतनी बारिश की खातिर के दो गांव का तो पता ही नहीं है कि दो गांव कहां पे गए वहां से। तो उनके लिए एक ये आपने देखा होगा कि कई बार जल पल्लो आई है जिसमें बहुत से हादसा हुए थे, जो पूरे देश ने मिलकर वहां पे योगदान दिया था। तो जो जैसी जिसकी श्रद्धा है अपना, उसके लिए दुख जताएं और अफसोस करें, और जो कुछ हल कर सकते हैं उनकी समस्याएं तो उठ के खड़े हों और वहां पे अपना मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं जिस विषय में, बहुत गहरा विषय है, आप जरा ध्यान से सुनिए। हर किसी के लिए विषय है ये जानने के लिए। जैसे कि बीजेपी संसद मंत्री और मोदी जी और मोदी के अंधभक्त जो सवाल बीच में लाते हैं बार बार के कांग्रेस 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दे। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दे। तो क्या हिसाब तो विपक्ष भी मांग रहे हैं और जनता भी मांग रही है कि मोदी जी 10 साल का हिसाब दीजिए, खाली 10 साल का हिसाब दे दीजिए। जो इतना खजाना, देश का पैसा, जनता का पैसा आपने नई संसद में लगाया, जिसमें लगा कम और जिनके जो इनके हाथ में इसकी बनाने की हटौटी थी वो उन्होंने खाया ज्यादा। आधा लगा और आधा खाया। क्या उसका हिसाब देंगे? जो कि पहली बार इसमें नई संसद की छत पानी से टपक रही है। मेरा डिजिटल चैनल नहीं है, नहीं तो मैं सब दिखाता। चू रही है जहां जाता था, बाल्टी और डब्बे रख रहे हैं। इसका हिसाब देंगे मोदी और मोदी सरकार? या फिर रामलला मंदिर का हिसाब देंगे कि वहां किसको आपने फायदा पहुंचाया और किसको नुकसान हुआ, और कितना देश का खजाना खाली हुआ, और खजाना कहां से आता है? जेब से कटती है, पब्लिक की जेब, जनता की जेब कटती है। वो खजाना वो वहां से आता है देश के लिए। क्या उसमें कितना घोटाला हुआ, कितना लोगों ने खाया, कितने को फायदा हुआ, कितने को नुकसान हुआ? आसपास की जनता आज तक बेघर है, कितना नुकसान हुआ। लेकिन लैंड खरीदने वाले वहां पे जितने भी थे, मोदी के मित्र मंडल ने बड़ी बड़ी लैंडें खरीद दी सस्ते दामों में आसपास में उसके मंदिर के। तो इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? क्या जनता को, विपक्ष को ये जानने का हक नहीं है? विपक्ष क्यों होता है? हर चीज पे सवाल उठाता है। जनता वोट देती है, उसका हक होता है जानने का। आपको भी, आपने कभी कॉन्फ्रेंस के जरिए आके जनता को संबोधित किया
कि ये मैंने राम मंदिर बनाया, ये निर्माण में इतना पैसा खर्च हुआ, ये मैंने नई संसद बनाई, इसके निर्माण में इतना पैसा खर्च हुआ है। हक सबका है परिवार में। घर में बाप है तो बेटा का और बाकी बच्चों का भी हक है कि अगर गलत कर रहा है और फिजूल खर्च हो रहा है या कोई बड़ा खर्च है तो घर का कोई भी सरल सा हिसाब पूछ सकता है। जो रोड बने पानी में नीचे धंस गए, गाड़ियां गिरती हैं, आपने 10 साल में हिसाब देंगे इसका? तो दोस्तों, कहने को दूसरे के ऊपर बोलने में आसान है, पहले अपने गलेमान में झांकिए और अपना दामन साफ करिए और फिर जनता को हिसाब देके एक अपनी छवि बनाइए। आप राहुल गांधी पे उनके बढ़ते कदम के लिए धावा बोलते रहते हैं, बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद। राहुल गांधी सिर्फ अपने लिए नहीं, सबको ही पता है कि देश के लिए और जनता के लिए और देश के मुद्दों के लिए, देश बचाने के लिए उनके दिल में दर्द है। कुर्सी के लिए नहीं, पीएम बनना होता वो कब के बन जाते। नहीं, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए, क्योंकि देश उनका खानदानी, उनके पुरखों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। दादी पिता शहीद हो गए देश के लिए। गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी और देश के लिए आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है गांधी का। तो चलते हैं अब सदन में ही। जो कई यूपी में विपक्ष इंडिया गठबंधन के भड़के भये हैं, किसके लिए? अनुराग ठाकुर के लिए, कि कभी यूपी में आ गए और हत्थे लग गए तो मुंह काला करके ही भेजेंगे। तो दोस्तों, बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आज स्मृति ईरानी की गांधी परिवार के खिलाफ बोलते बोलते वो थकती नहीं थी, आज क्या हालत है। कंगना रतौर जिन पे संसद में बोलना नहीं आता सिवा डांस करने के, लेकिन राजनीति में आ गई तो अपने लिए पता नहीं क्या चमकाना चाह रही हैं। वो देश की जनता को, देश के मुद्दों पे, देश के लिए, किसानों के लिए, गांधी परिवार राहुल के लिए कहती हैं कि शादी नहीं हुई है, इसलिए वो फेल हो रहे हैं हर जगह। अरे भाई, क्या विचार लेके पैदा भए हो आप लोग? क्या सोच है आप लोगों की? अच्छी सोच रखिए, राहुल गांधी से सीख लीजिए। क्या अनुराग ठाकुर सदन के अंदर इंसल्ट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? आपने अनुराग ठाकुर मेरी इंसल्ट करी है लेकिन बड़प्पन देखिए। इसीलिए हमारी सारी वीडियो जाती हैं ज्यादातर कि राहुल गांधी से संस्कार सीखें। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? मुझे मेरी इंसाइट हुई है, करी अनुराग ठाकुर ने, लेकिन मुझे उनसे माफी भी नहीं चाहिए, मैं माफी लूंगा भी नहीं। मुझे रोज गाली दो, क्योंकि मैं बिछड़ों और दलित के लिए आवाज उठा रहा हूं, जनगणना के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो मुझे गाली पड़ेंगी। कोई बात नहीं, पढ़ने दो। जो आगे जाएगा, कहते हैं ना कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। कहावत सुनी है ना गांव की, कि हाथी निकल जाता है। तो राहुल गांधी को हाथी समझिए कि हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के भाव, मीठे स्वभाव, उन पे कोई क्रोध उस समय नहीं दिखा आपको उनके चेहरे पे। सिर्फ उन्होंने यही कहा, गाली देना है तो दीजिए, हम सुनेंगे, लेकिन जनगणना करा के रहेंगे।
लेकिन अनुराग ठाकुर का क्या था कि आदिवासी के बारे विषय में बात करते रहते हैं, जनगणना के बारे में बात करते रहते हैं, सबके मुंह पे है। ये राहुल गांधी की तरफ इशारा था। लोग तो कहने वाली बात थी, सबको तो कहने वाली बात थी, लेकिन राहुल गांधी पे इशारा निशाना था। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने उसका पलटवार किया कि आपकी हिम्मत कैसे कि भाई जाति के विषय में पूछने की। तो किसी दिन यही हालत होगी स्मृति ईरानी वाली हालत होगी किसी दिन अनुराग ठाकुर की भी। दोस्तों, अब चलते हैं, थोड़ा नजर डालते हैं, जैसे कि मोदी जी के ऊपर चलते हैं। मोदी जी ने अनुराग ठाकुर का जो भद्दे बयान उन्होंने बोले थे उनका समर्थन किया, ट्वीट करके उनको शाबाशी दी और उनके लिए आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, एक ही बात। लेकिन सोच देखिए आपने दोस्तों के घर का मुखिया ही अगर शिक्षा बच्चों को ना सिखाए तो उसको क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। फिर कोई वीडियो लेके आपके सामने आते हैं और मिलते हैं। नमस्कार।